नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां सुशासन तिहार की समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने विभागवार तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को जनहित योजनाओं के समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। साथ ही बात होगी गरियाबंद की, जहां फिंगेश्वरी गांव में शहद के लालच में एक भालू गांव के अंदर घुस आया और आम के पेड़ पर चढ़ गया, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। नगर निगम दुर्ग में नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देश पर 131वें संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पर विशेष सामान्य सभा आयोजित की गई, जिसमें सभापति श्याम शर्मा की अध्यक्षता में अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने बहुमत से प्रस्ताव पारित कर महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अधिक अवसर देने पर जोर दिया। महापौर अलका वाघमार ने इसे महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने और उनकी भूमिका मजबूत करने की ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि निगम महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि प्रतिपक्ष नेता संजय कोहले ने कांग्रेस की महिला आरक्षण समर्थन को दोहराते हुए केंद्र सरकार पर परिसीमन बिल को इसके साथ जोड़ने का आरोप लगाया। वहीं इस सभा में MIC सदस्य देवनारायण चंद्राकर, नरेंद्र बंजारे, शेखर चंद्राकर, लीना देवांगन सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। क्योंकि सम्मान को जो ठेस पहुंचा था 17 अप्रैल 2026 को पारित नहीं होने दिया, इसी वजह से आज निंदा प्रस्ताव रखा गया है। और आप शहर की उन महिलाओं के पास जाके आप पूछिए कि जिनको निर्णय लेने की जिनमें क्षमता है, उन महिलाओं को कितना अपमानित होना पड़ा है, आपको वहीं से पता चल जाएगा। विपक्ष जो इसको कह रहा है कि ये पूरी तरह से जो है मोदी जी की एक चाल थी चुनाव के समय और जनगणना को लेकर इसी तरह से। देखिए, कोई किसी की चाल नहीं। मोदी जी एक पुरुष हैं और वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, भारत की नारियों के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए कैसे हो सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, चूँकि अभी जनगणना में और परिसीमन में समय लगेगा, लेकिन 2029 में इसको लागू करना था, इसी वजह से सीट बढ़ा के किया जा रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। आज जो निगम में निंदा प्रस्ताव आप लोग के द्वारा पाते हैं, इसका कितना असर पड़ेगा? आपको शहर में घूमेंगे तो इसका असर दिखेगा। अधिनियम का जो निर्णय लोकसभा में हुआ, उसके लिए यहाँ पर एक सामान्य सभा माननीय महापौर जी ने बुलाई। हम कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला आरक्षण बिल के पक्ष में है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल के आड़ में ये परिसीमन बिल पास कराना चाह रही थी। हमारा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है सीधा कि हम 543 सीट में, जब 2023 में निर्णय हो गया था, बिल बन गया है, राष्ट्रपति जी की दस्तखत हो गई है, तो 543 में 33% का आरक्षण आप दे दीजिए। और 2024 में अगर चुनाव कराए हैं तो उसमें 33% का आरक्षण दे के चुनाव कराना था। लेकिन माननीय मोदी जी आज इतनी हिम्मत नहीं है, उस समय वो 33% आरक्षण उस 2024 में चुनाव को देखते हुए इस तरह से किया जा रहा है। 3 प्रदेशों का चुनाव है, 3 प्रदेशों में ये चाह रहे थे कि महिला आरक्षण का बिल अगर पास होगा तो हम बताएंगे, नहीं होगा तो कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ेंगे। भाजपा कहीं ना कहीं बता रही है कि जो है विपक्ष जो है महिलाओं का साथ नहीं दे रही, महिलाओं की पूरी तरह से उन लोगों ने उपेक्षा किया है ऐसे करके। मैंने बताया ना, कांग्रेस पार्टी हमेशा अपना महिला आरक्षण के पक्षधर है। वो आज भी हमारी पार्टी के वरिष्ठ हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं कि आप 543 सीट में आरक्षण कर दीजिए, आज हम अपना सर्वसम्मति से पास कर देंगे। निगम में जो निंदा प्रस्ताव आज लगाया गया था सामान्य सभा में, इसका कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं। निंदा पर यहाँ से जो प्रस्ताव जब अगर ये जो गया भी तो कौन है, इन लोग थोड़ी देखेंगे। लोकसभा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में हुआ तो लोअर कोर्ट थोड़ी खारिज करेगा। इस विशेष बैठक को सर्वसम्मति से बोलो या पास कर दिया गया है, और मेरी भी सहमति थी पूर्ण रूप से, और ये होना ही था। महिलाओं को बिल्कुल भी आरक्षण मिलना चाहिए था। माननीय मोदी जी का मानना है 33%, 1/3।
मैं चाहूँगा 50% भी हो जाए, क्योंकि देखो महिलाएं अपने घर को मजबूत बनाती है, उनकी मानसिकता होती है एक अपना परिवार मजबूत रहे। अगर जो महिला घर को मजबूत कर सकती है वो वार्ड को भी मजबूत कर सकती है, शहर को भी कर सकती है, प्रदेश को भी कर सकती है, देश को भी मजबूत करने की वो मानसिकता महिलाओं में होती है। और मैं समझूंगा महिलाओं को बिल्कुल भी इस हमारे भारत देश में, पुरुष प्रधान भारत देश में अगर महिलाओं को अब आरक्षण देते हैं तो बहुत अच्छा भारत देश एक बहुत नया विकास की रूप से निखर के आएगा। ऐसे भी कांग्रेस पार्टी का जो ये जो विरोध है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी परफेक्ट निर्णय की जगह में जाएगा। अल्टीमेटली निर्णय महिलाओं के भी हित में ही होगा। निंदा प्रस्ताव बिल आज पारित हो चुका है, पास हुआ सर्वसम्मति से, लेकिन लगातार ये सवाल उठाया और नेता प्रतिपक्ष ने भी सवाल उठाया कि ये बिल तो ऑलरेडी 2023 में पास हो चुका है, लाल किले में प्रधानमंत्री ने इस चीज़ को बोला भी है, तो फिर कौन से बिल को ये जरा कंफ्यूजन की स्थिति मेरी देखिए, वो उस समय 16 अप्रैल 2023 को बिल पास हुआ था, सदन में पास हुआ था, दोनों सदनों में हुआ था, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन रखी गई थी, जनगणना करने के बाद कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पुरानी जो 2011 में जो जनगणना हुई है उस जनगणना के बेस पे किया जाए। और आज नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका कहना है कि अभी परिसीमन जनगणना ये सारा पहले जनगणना करें और परिसीमन करें, उसके बाद हम लोग इस प्रस्ताव को पारित करें और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण मिलेगा। जिससे जैसे हमारे लोकल छत्तीसगढ़ की बात करें, आज हमारा 90 सीट है छत्तीसगढ़ में, वो महिला सीट अगर बन जाती है, जनगणना हो जाती है और परिसीमन हो जाता है, तो वाकई में 130-120 सीटें बढ़ जाएंगी, जिससे महिलाओं की जो काउंटिंग है, आज 17-18 महिलाएं हैं विधानसभा में, वो बढ़ चढ़ करके लगभग मेरे ख्याल से 40-50 हो जाए, तो इससे महिलाओं को ज़्यादा मौका मिलेगा और महिलाओं का जो डिसीजन है वो देश के काम आएगा, प्रदेश के काम आएगा। मैं पूर्ण रूप से महिलाओं के आरक्षण के लिए अपनी पूरी की पूरी सहमति देता हूँ। मैं अजीत वैद, वार्ड नंबर 12, मोहननगर पश्चिम से पार्षद। एक चीज़ और आपको बताऊँगा मैं, आप और हमने देखा हुआ है, आज लगभग मैंने जब से होश संभाला है, दुर्ग शहर को हम सिर्फ एक व्यक्ति विशेष परिवार को जानते हैं कि वह कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या आपके पार्टी में, मैं कांग्रेस से पूछूंगा, क्या आपकी पार्टी में कोई ऐसी जागरूक महिला या मजबूत महिला नहीं है जो शहर का मजबूती से प्रतिनिधित्व कर सकती हैं? है आपके यहाँ? अरे आपके यहाँ है एक पायल पाटिल करके वो बिटिया, वो पढ़ी लिखी सूझबूझ वाली बच्ची है, उसको मौका तो दो। शहर को एक नया रूप, नई दिशा और नया दशा दिखा के देगी। आप मौका तो दो। आप खुद ही एक परिवारवाद में फंस करके अपने ही गुणगान गाएंगे तो देश और शहर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये आपको बता दूं, कांग्रेस का विलय होना बिल्कुल लगभग संभव है। और हम लोगों को कब करोगे? दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग में आयोजित सुशासन त्योहार की समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने विभागवार तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को जनहित योजनाओं के समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन के निर्देश दिए और सुशासन त्योहार के दौरान प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो। बैठक के बाद उन्होंने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए शिक्षा को विकास की नींव बताया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि जब लोकसभा में महत्वपूर्ण बिल पारित हो रहे थे तब सहयोग नहीं दिया गया, इसलिए अब सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी अभी 1 मई से 10 जून तक सुशासन त्योहार में प्रदेश के सभी जिलों में जाएंगे, सभी गांव में जाएंगे, प्रमुख गांव में जाएंगे। उसी तैयारी के लिए आज जिले के सभी प्रमुख अधिकारियों ने बैठक की थी ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी जब जाएं तो हमारे गांव में जनता का जो मांग है वो निराकृत हो जाए, जो आवेदन है आवेदन सुचारू रूप से उनमें निराकरण हो जाए। इसी चिंता के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो हम कहाँ ले जाएं,
क्या क्या कार्यक्रम कराना है, इस सब संबंध में आज एक चर्चा हुई और चर्चा के बाद हम सब लोग उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। सीएम साहब ने रिजल्ट घोषित किया और इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि इस बार का रिजल्ट जो है पिछले वर्षों से 10वीं कक्षाओं में 5% 10वीं का रिजल्ट ज़्यादा रहा, 2% 12वीं का रिजल्ट ज़्यादा रहा और 83% 12th का रिजल्ट अपने आप में बहुत गौरवपूर्ण बात है। और बेटियों ने बाजी मारी, सारे बेटियों को, सारे बेटों को, सभी हमारे स्टूडेंट्स को मैं बधाई देता हूँ। साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मंशा के अनुरूप हम लोग जो शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत जो अध्यापन का काम किए और उसमें हमारा विभाग हमारे साथ दिया। सभी हम विभाग प्रमुख, हमारे सचिव को, डायरेक्टर को, सभी जिला शिक्षा अधिकारी और टीचरों को हम देंगे 1.5 लाख की योजना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक योजना चलती है, पंडित दीनदयाल योजना के तहत हम उन बच्चों को, मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान करते हैं और 1.5 लाख रुपए देते हैं। ये महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के लगातार भाजपा प्रखर दिखाई दे रही है, तो उसी बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि अगर महिला आरक्षण को 35 पर आगे लाना ही है तो मुख्यमंत्री जी अपनी पत्नी कौशल्या देवी को मुख्यमंत्री बना दें। देखो, आपने लोकसभा में तो महिला आरक्षण के खिलाफ मतदान किया, आप जब ऊपर में महिला आरक्षण के खिलाफ आपने मतदान किया तो यहाँ किस मुंह से आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं? उनको तो ये सब बात कहनी नहीं चाहिए। धन्यवाद। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर क्षेत्र के फिंगेश्वरी गांव में शहद के लालच में एक भालू गांव के अंदर घुस आया और आम के पेड़ पर चढ़ गया, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और सूझबूझ के साथ कार्यवाही करते हुए भालू को सुरक्षित रूप से जंगल की ओर खदेड़ दिया। इस दौरान शुरा और फिंगेश्वर रेंज की टीम की तत्परता और समझदारी अहम रही। गरियाबंद से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।